चाची को क्या लगता है कि वो मुझे डरा धमका के कुछ भी करवा लेंगी? लेकिन अब बस मैं भी उनको बता दूंगा कि मैं उनके बिना भी बहुत काम कर सकता हूँ। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बेटे की तुम, मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरे साथ तो मेरा भाई जीनू है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, इच्छा आ गई गरीबी। आका, तुम्हें घर में सामान चाहिए ना, तुम मुझे हुक्म दो, मैं पूरे घर में जादू से सामान भर दूंगा। नहीं। अरे जिनू, अब तुम ना खाने पीने का सामान जादू से मत लाना। हाँ? तुम्हारा जादू वाला लड्डू खा के मैं नाचने लग गया था। जिनू, तुम्हारा जादू अभी भी आधा अधूरा है और उल्टा भी पड़ जाता है। ऐसा मत कहो आका, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो गलती तो उस मलिका की है जिसने इस प्यारे से इंसान को एक जिन बना दिया, वो भी ऐसा जिन जिसे जादू करना और जिन होने का कोई तजुर्बा ही नहीं है। आका, खाने का सामान ना सही, कोई बात नहीं, मुझे कोई और हुक्म दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिनू, हाँ, मैं ना कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो किसी ने ना किया और जिससे कि मेरा नाम चारों तरफ मशहूर हो जाए। ऐसा काम जो किसी ने ना किया और तुम मशहूर भी हो जाओ, ऐसा कोई काम क्या हो सकता है? सोचो ना जिनू। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। जिनू, ये हम कहाँ आ गए? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। हम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पे हैं और इस मुकाम पे पहुंचने वाले तुम पहले शख्स हो। सही कहा तुमने। मैं पहला शख्स हूँ जो पहाड़ पर चढ़ के डर के मारे मर जाएगा। वल्लाह वल्लाह बीबी, चाह गई गरीबी। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। आका, हम बगदाद पहुंच गए, अब तो काफला बंद करो। बगदाद, बगदाद। जिनू, तुम तो बहुत ऊपर की सोच रहे हो। नहीं। अब मैं तो यहीं रह के कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। मैं कारोबार करना चाहता हूँ। तुम मेरी उसमें मदद कर सकते हो। हाँ, बहुत ही नेक ख्याल है। मगर कैसा कारोबार? आप जिसमें लागत कम हो लेकिन कमाई ज्यादा हो। ऐसा कारोबार जिसमें लागत कम हो और कमाई ज्यादा हो, ऐसा कौन सा कारोबार है? सोचो। मिल गया। हाँ? आते बाते दही चटाके जादू पाने चले पटाके, न जेब से फूटी कौड़ी लगे, बैठे बैठे मस्त की खाए। ऊपर वाले के नाम पे दे दे रे बाबा। बेटे की तुम, जिनू, ये क्या है? इससे अच्छा तुम मुझे शेर को खिला देते। मेरे कपड़े वापस दो। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। कोई बात नहीं आका, मेरे पास और भी कारोबार है, मैं अभी चुटकी बजा के। नहीं जी, नहीं जिनू, अब रहने दो। ये कारोबार ना बहुत सरदर्द वाला काम है। मैं नौकरी कर लूंगा भाई, नौकरी कर लूंगा। ठीक है आका, नौकरी। आका, शाबाशी, ये हुई ना बात। गुलबदन की अम्मी, ये वही कंगन है ना जो रुखसार ने तुम्हारे पास गिरवी रखे थे जब बचपन में अलादीन बीमार हुआ था और रुखसार को पैसे की जरूरत थी? गुलबदन के अब्बू, अब इन्हें रुखसार के कंगन समझो, अलादीन के पैरों की बेड़ी समझो या अलादीन के गले का फंदा, बात तो एक ही है। बहुत अच्छे, पर मैं कुछ समझा नहीं। अब इतने से बदन में इतनी समझ आएगी कहाँ से? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे लगते जिगर,
ओ मेरे चांद के टुकड़े, गुल्लू, गुलबदन कहाँ है? जल्दी आ, जल्दी। क्या हुआ? क्या? अम्मी, आपने मुझे जिस तरह बुलाया मुझे लगा अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह को प्यारे? मेरे बच्चे, मेरा एक छोटा सा काम कर दे। बोलिए अम्मी, आपका गुल्लू आपके लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का तो पता नहीं, पर ये पोटली अलादीन के कमरे में छुपा दे और खबरदार कोई तुझे देख न ले। अम्मी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? बिल्कुल मुझ पे गया है, बिना रिश्वत लिए कोई काम ही नहीं करता। दो आने दूंगी। ठीक है अम्मी, मैं अभी गया और अभी आया। कसम सोने की अशरफियों की। अब देखना कैसे अलादीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है। अलादीन पे इल्जाम लगेगा, वो भी अपनी अम्मी के कंगन चुराने का। रुखसार शर्म के मारे अपना सर नहीं उठा पाएगी और अलादीन जिंदगी भर सर झुकाए हमारे दरवाजे पे खड़ा रहेगा। बेटे की तुम पूरे बगदाद में मेरे लिए नौकरी नहीं है। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अगर तुम्हारा कद लंबा होता तो तुम ऊंट की आंखों में सुरमा लगाने की नौकरी तुम्हें मिल जाती, और अगर थोड़े पढ़े लिखे होते तो बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिल जाती। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा दिल कहता है कि एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। जिनू, मुझे झूठी तसल्ली नहीं, नौकरी चाहिए। और तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो खामोश रहो। खामोश नहीं रह सकते हो तो जाकर अपना रास्ता नापो। जो हुकुम मेरे आका। मुझे कैसे भी करके 3 अशरिफियां कमानी होंगी, नहीं तो कल घर में खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। काश इस आधे अधूरे जिनू के बदले मुझे जादू करना आता। जिनू, जिनू भाग गया। 30, 40। ये क्या कर रहे हो? आका, तुमने कहा था ना रास्ता नापो, मैं रास्ता नाप रहा हूँ। बस इतना बता दो कहाँ तक नापना है। मेरे सर तक। सर तक? ये लो। जिनू, जाओ और जाकर मेरा बस्ता लेके आओ। आज हमें कैसे भी करके नौकरी ढूंढनी है। जो हुकुम मेरे आका। अभी आया आका। जरूरत है एक नौजवान की, फनकार की दुकान पे तनख्वाह 3 अशर्फियां। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। जश्न फतेह के दिन हमारे मंसूबों पर पानी इसलिए फिरा क्योंकि हमारी किस्मत में उससे भी बड़ी जीत लिखी थी। हम बादशाह के मालिक बन गए। लेकिन हुजूर, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? उस काले चोर को पकड़ना, चाहे वो जमीन के अंदर जाकर क्यों ना छुपा हो। हम उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालेंगे और ऐसी मौत देंगे कि मौत भी डर जाए। लेकिन उससे पहले हम खुद अपने आप को एक नायाब तोहफा देना चाहते हैं। शहजादी, शहजादी, शहजादी यास्मीन।
आज बादशाह सलामत। बादशाह शाहनवाज ऐलान करेंगे हमारे और शहजादी यास्मीन के निकाह की। माशाअल्लाह। शहजादी यास्मीन, आप चाहें हमसे कितना भी दूर क्यों ना हो जाए, हम आपको अपना बना कर ही रहेंगे। चाहे आपके और हमारे बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, सब के सब मिटा कर रहेंगे। तुम कहाँ गायब हो गया? तो वक्त नहीं और ये इधर उधर। हबीबी छा गई गरीबी, वल्ला वल्ला हबीबी छा गई गरीबी। आका, तुम नाच क्यों रहे हो? तुम्हें नौकरी मिल गई आका। अलादीन नाम तो सुना होगा। जिनू, अगर ये तुम्हारे कोई सड़े हुए टमाटर जैसा मजाक है ना तो ये रही पेशगी। तुम मजाक नहीं कर रहे? मुझे सच में नौकरी मिल गई। हाँ चीनू आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। लेकिन काम क्या है? कुछ नहीं, बस खड़े रहना है। हाँ? ठीक है। वल्ला वल्ला हबीबी छा गई गरीबी। चलो। हम आज बहुत खुश हैं बिद्दी। हमारा बगदाद की सुल्ताना बनने का ख्वाब आज पूरा होने जा रहा है। हमसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है कि कब अब्बा हुजूर ऐलान करेंगे। बेसब्री तो होगी शहजादी। बादशाह सलामत वैसे भी देर लगा रहे हैं तशरीफ लाने में। हमारे इतने सालों की मेहनत का नतीजा अब चुम्बन की अदाकारी पर टिका हुआ है। अगर वो सही खेल गया तो बगदाद और ये नायाब हीरा दोनों हमारे हो जाएंगे। मुआफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन अगर चुम्बन ने हमारा खेल बिगाड़ दिया तो उसे मरना होगा इससे पहले कि वो हमारा नाम ले। ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा वो। मुलाइजा होशियार, बगदाद की शानो तख्त बादशाह शाहनवाज तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह शाहनवाज सलामत रहे। 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 बस कुछ पल और फिर हम होंगे बगदाद की सुल्ताना। सब कुछ हमारे मुताबिक हो रहा है। शहजादी यास्मीन हमारी होंगी। लगता है चाची जान किसी काम में मशगूल है। इस पोटली को भाई मेरे भाई के कमरे में छुपाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। भाई मेरा भाई। गुलबदन गुलबदन। किस्सों की किताब। गुलबदन, तू कब आया? वो छोड़ी चाची जान, आप बस अपने इस चांद के टुकड़े को इस किताब में से किस्सा सुना दीजिए। कितने सालों बाद ये किताब देखी है। जरूर सुनाऊंगी। अरे
ये अचानक बाहर इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? तू यहीं बैठ, मैं कपड़े उठा लाती हूँ, ठीक है? फिर आकर कहानी सुनाती हूँ तुझे। किस्सों की किताब? तौबा, अम्मी का दिया हुआ काम तो मैं भूल ही गया। इससे पहले चाची जान आए, मैं ये काम कर देता हूँ। कहाँ छिपाऊं इसे? नहीं 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 नहीं, कहाँ छिपाऊं? यहाँ छिपा देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ रख देता हूँ। हो गया। अरे गुलबदन, किस बात पर इतना खुश हो रहा है गुलबदन? माफ कीजिएगा चाची जान, वो मैं आपको नहीं बता सकता। मत बता, मैं ही तुझे कहानी सुना देती हूँ। आ बैठ। हाँ चाची जान, आपसे कहानी सुने कितना वक्त हो गया है, वरना बचपन में मेरा भाई और मैं आपसे कहानी सुनने के लिए आपको सारा दिन परेशान किया करते थे। याद है मुझे, अलादीन तो अब भी कई बार जिद करता है कहानी सुनने के लिए, तू ही नहीं आता। वो अभी होता तो कितना खुश होता। दोनों भाई मिलकर मुझसे कहानी सुनते। और वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा होगा अपनी अम्मी के लिए। चाची जान, कहानी? हाँ। वाह, तुम कमाल हो आका। आज तक किसी ने इतना नायाब काम नहीं किया होगा। कैसे इतनी देर बिना हिले खड़े हो? आका, मुझे पूरा यकीन है, चाहे कुछ हो जाए मगर तुम नहीं हिलोगे। भले ही चींटियां तुम्हारे पैरों पे ऐसे ऐसे काटे, या तुम्हारे सर पे कबूतर करे, या छोटे छोटे बच्चे तुम्हें गुदगुदी करें, मगर तुम नहीं हिलोगे। चुप हो जाओ जीनू। लेकिन आका, मैं सच कह रहा हूँ, इतनी देर बिना हिले तो सिर्फ छिपकली रह सकती है। कहाँ है छिपकली? छिपकली हम इस तरह फन और फनकार की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह से बर्दाश्त करेंगे? बगदाद के सबसे आला तरीन फनकार रज़ाक से मजाक मत कर लड़के, वरना तेरे कद्दू जैसे जिस्म, खून के जैसे मुंह से भी बदतर तेरा मुजस्समा बनाकर बगदाद के चौराहों पर लगा देंगे हम। माफ कर दीजिए जनाब, माफ कर दीजिए, ये दोबारा ही गलती नहीं होगी। हाँ, पीछे आओ जिनू। अच्छा, छिपकली आ जाए या मगरमच्छ, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। यही बेहतर होगा। मेरे आका की इतनी बेइज्जती। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। आका आका, तुम ऐसे ही बिना छीके खड़े रहो, मैं तुम्हारा मन बहलाने के लिए गाना गाता हूँ। बगदाद का इलाका, बुत बने मेरे आका, मैं छैला बाका, दिल भरो जेबे भरो, दिल भरो। हुजूर, आपकी आंख में यकाएक ये क्या हो गया है? चिलगोजा, ये सब हमारी आंख के पीछे काहे को पड़ जाती। होने को तो कुछ भी हो सकता है बेगम, और जब आपका खूबसूरत चेहरा दिख रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता कि एक आंख से दिखे या दोनों से। लगता है आपको भरी सभा में हमने शर्मिंदा कर दिया। नहीं हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर मोहब्बत का इजहार किया है तो उसका जवाब भी चाहिए बेगम। हुजूर, इस बेवकूफ को रोको, वरना सारा खेल खत्म हो जाएगा। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ बादशाह सलामत, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो कौन सी वजह है जिसके लिए आपने हम सबको यहाँ बुलाया है?
आप सब यहाँ आज आए हैं क्योंकि शहजादी यास्मीन के बारे में हम एक जरूरी ऐलान करना चाहते हैं। और उम्मीद करते हैं शहजादी जो ये एक नई शुरुआत करने जा रही है उसके लिए आप सबकी दुआएं भी इनके साथ होंगी। बहुत सोचने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि बगदाद की शहजादी यास्मीन कि निकाह का वक्त आ गया है। ये रखिए 1, 2 और 3 अशर्फियां। शुक्रिया जिनू। जिनू पैसे मिल गए। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गिरी अमीरी। शुक्रिया। रुको। देखिए, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। हाँ। लेकिन पैसे मत काटिएगा। हाँ। फनकार अंदर से जितने सख्त और अपने काम के लिए संजीदा होते हैं उतने ही दिलदार भी होते हैं। तुमने फन की कद्र की, इसलिए हम तुम्हें 2 अशर्फियां और देना चाहते हैं। सच मुझ? यकीनन तुम्हें छींक आ रही थी लेकिन तुम छींके नहीं। हाँ। और तुम्हें इस बात का भी एहसास था कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं लेकिन तुम जरा भी नहीं हिले। इसलिए हम तुम्हें 2 अशर्फियां और देते हैं। ये रखो। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे। और बिल्कुल नहीं हिलेंगे। चिन्नू आका। माफी माफी माफी। आका, इन ऊपर की 2 अशर्फियों का हम क्या करेंगे? करने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है जिनू, लेकिन हम अम्मी के लिए नए कपड़े लेंगे। हाँ? वो अपने लिए कुछ नहीं लेती, मैं उन्हें नए कपड़े में दिखना चाहता हूँ। हाँ, चलो। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अबू जान, आपने ही तो फैसला किया था कि हम बगदाद की सुल्ताना बनेंगे। हमें याद है आप कितना खुश थे इस फैसले से। तो फिर अचानक आपने ये फैसला क्यों बदल लिया अबू जान? चिल हो जा, ये क्या कह रही है? हमको तो कुछ नहीं पता। क्योंकि आपके लिए ये फैसला बिल्कुल सही है शहजादी। आपके अब्बा हुजूर और हम सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं। कौन से माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को दूर करना चाहते हैं? और ये दुनिया का दस्तूर है और इस दस्तूर को वक्त पर पूरा हो जाना चाहिए। शहजादी, हम जानते हैं कि आप सुल्ताना बनना चाहती हैं, लेकिन एक औरत के लिए ज्यादा मुनासिब किसी की बेगम बनना होता है। हम सही कह रहे हैं ना बादशाह सलामत? बादशाह सलामत, हम सही कह रहे हैं? हाँ वजीर जफर, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। हम जानते हैं वजीर जफर, कि आप हमेशा से हमारी सुल्ताना बनने के खिलाफ रहे। ऐसी बात नहीं है शहजादी। दरअसल खुदा ने आदमी और औरत को
अलग अलग किरदार निभाने के लिए बनाया है। औरत को घर के अंदर, मर्द को घर के बाहर। यही सही है, औरत घर संभाले, मर्द बाहर। यही तो फर्क है आपकी और हमारी सोच में वजीर आला। निकाह सहारे के लिए नहीं बल्कि साथ के लिए होता है। एक औरत और मर्द बहुत अलग है, लेकिन वो बराबर भी है। निकाह के बाद एक औरत चाहे घर संभाले, पूरी सल्तनत संभाले, पूरी दुनिया संभाले, उसका फैसला है और किसी का नहीं। गुलामी और निकाह में बहुत बड़ा फर्क होता है वजीर आला, लेकिन अफसोस आप ये फर्क कभी नहीं समझ सकते। लगता है शहजादी बहुत गुस्से में है। अगर जुम्मन ने शहजादी के होने वाले शौहर के लिए हमारा नाम दिया तो इस वक्त बात बिगड़ सकती है। हमारा फैसला बदलेगा नहीं शहजादी। हमने तो ये भी सोच रखा है कि आपका निकाह किसके साथ होगा। किसे पता था कि ये हो जाएगा। हड्डियां जरूर अकड़ गई हैं। मजा बहुत आया। आका, तुम्हें चलने में इतनी तकलीफ हो रही है, फिर भी तुम्हें मजा आ रहा है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम कहो तो मैं अपने जादू से तुम्हारे सारे दर्द को गायब कर दूं। नहीं जिनू, अम्मी कहती हैं कि मेहनत का दर्द सुकून की नींद देता है। वाह, क्या नेक ख्याल है अम्मी के। वैसे ये सामान और नए कपड़े देख के अम्मी बहुत खुश होंगी ना? बस जिनू, मैं भी अब घर पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकता। अम्मी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखते ही मेरा सारा दर्द खत्म हो जाएगा। चलो। दर्द दर्द क्या होता है ये अलादीन को अब पता चलेगा। मेरे लकटे जिगर, वो पोटली तूने अलादीन के कमरे में छुपाकर अपनी अम्मी का दिल जीत लिया। तो मेरा इनाम? ये ले, इससे जो मर्जी आए कर, पर पहले अंदर जा और अपने अम्मी के हाथों की बनाई हुई बिरयानी खा। बिरयानी? मैं अभी आया अम्मी। बेगम, मुझे घास फूस जैसी लौकी की सब्जी और गुल्लू को बिरयानी, थोड़ी सी बिरयानी अगर मुझे भी कभी सुना है कि गधे ने बिरयानी खाई है? इस गधे को सूखी घास मिल जाती है, वही गनीमत है। अरे मेरा बच्चा वो काम करके आया है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब देखना, अलादीन की अम्मी की जिंदगी में तूफान आएगा और वो तूफान लाएगी नाज़नीन। इससे पहले कि दोनों लौट कर आए सब सामान समेट देती हूँ। सब कुछ फैला कर रखता है अलादीन। और ये सामान, लगता है दोनों आ गए। और ये तोहफा किसके लिए है? अम्मी, अम्मी। तौबा, जान निकाल दी तुम दोनों ने मेरी। अम्मी, दिल थाम के बैठी अम्मी, और देखिए आपके दोनों बेटे आपके लिए क्या लेके आए हैं। खोलिए खोलिए। हाँ हाँ, देखिए। ये मेरे लिए है? हाँ। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? आपको तोहफा पसंद नहीं आया? अरे नहीं, ये तो खुशी के आंसू है। जब बेटे अपनी मेहनत की कमाई से कुछ लाते हैं तो कपास भी रेशम लगता है। और
ये तो बहुत खूबसूरत है। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे दोनों बेटे अपनी मेहनत की कमाई से ये मेरे लिए लेकर आए। कसम सोने की अशर्फियों की, अगर 2 पैसे का सुरमा इन आंखों में नहीं लगाया होता तो ये मोहब्बत देख के आज नाज़नीन रो पड़ती। तो रो पड़ो, तुम्हारी इन भैंस जैसी आंखों में आंसू देखे हुए बरसों हो गए। मतलब हिरनी जैसी आंखों में। अब ऐसे खुशी के माहौल में खलल डालने का दिल तो नहीं है, पर डालना तो पड़ेगा। बात क्या है चाची? रुखसार, याद है बरसों पहले तुमने मेरे पास कंगन गिरवी रखवाए थे? हाँ भाभी, मुझे अच्छे से याद है, और मैंने आपसे कहा भी था कि उन्हें संभाल कर रखिएगा। जिस दिन हम आपका कर्जा चुका देंगे वो कंगन वापस ले आएंगे। अब वो दिन तो जब आएगा तब आएगा। फिलहाल ये कहने आई हूँ कि वो कंगन कहीं मिल नहीं रहे। मिल नहीं रहे मतलब? वो कंगन आपके हिफाजत में थे और आपने अम्मी के कंगन खो दिए। चाची आप अपने घर फिर से जाइए और ठीक से देखिए। हाँ ठीक से देखिए। कसम सोने की अशर्फियों की, ऐसे तेवर तो 2 ही तरह के लोगों के होते हैं, एक जो बिल्कुल सच कह रहे हों और दूसरे जो सच को छुपा रहे हों। मतलब ये रुखसार कि मुझे लगता है कि ये चोरी तेरे बेटे ने ही की है। हमने तो ये भी सोच रखा है कि आपका निकाह किसके साथ होगा। वो कोई और नहीं, बल्कि जैन, मरकश के शहजादे जैन। हम सही कह रहे हैं ना बादशाह सलामत? हाँ 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 हाँ, वसीरा आला बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। शहजादी का निकाह मरकश के शहजादे जैन के साथ होगा, और हम शहजादी के निकाह में अब बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहते। आमीन। भाभी, आप मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हैं। अरे रुखसार, इल्जाम नहीं, शक है। अब ये शक सही है या गलत, ये तो तब पता चलेगा ना जब अलादीन के कमरे की शिनाख्त होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? आप जहां चाहे तलाशी ले सकती हैं। लेकिन अम्मी डर उन्हें लगता है जो झूठे होते हैं, सच्चों को सिर्फ यकीन होता है। आप ले लीजिए तलाशी। हट जा गरीबी। हम तो उड़ते हुए परिंदे के पर गिन लेते हैं, और यहाँ तो शहजादी यास्मीन हमारे सामने थी। मालूम था हमें कि अगर निकाह के लिए हमारा नाम लिया जाएगा तो वो फौरन ही इनकार कर देंगे। बस इसीलिए हमने समझदारी दिखाई और मरकश के शहजादे जैन का नाम ले लिया। अच्छा करती आप शहजादी के चाचा की उम्र की होती, शादी होती तो आपके बच्चे आपको दद्दू दद्दू कहती। नकली नाटक में अपनी असली औकात
मत भूल जुम्मन। चिलगोजा, चिलगोजा। मरक्कश का शहजादा जैन, सुना है कि ये बहुत ही दिलेर और बहादुर है। हमारे शतरंज के खेल में शहजादा जैन हमारा दूसरा मोहरा है। बादशाह को तो मात दे दी, अब वक्त है शहजादी यास्मीन का। शहजादा जैन बगदाद पहुंच चुका है अपना काम करने के लिए। हमें अपनी हिफाजत के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं। आप लोग जा सकते हैं। आप कब तक उस खंबे के पीछे छुपी रहेंगी? आपको अलीजा का वास्ता, अब तो बाहर आइए। वो माफ कीजिए, अब हम वो मैं देख रही थी, अगर माफी नाम का लफ्ज आपके होंठों पर अच्छा नहीं लगता शहजादी यास्मीन, शहजादी, मैं शहजादी नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन हुस्न, अदा, तेवर सारे शहजादियों वाले। हम मरकश के शहजादे हैं। जैन। शहजादा जैन मरकश से आया है। मरकश की मिट्टी में फूल नहीं बल्कि आला जादू पनपता है, और उसी जादू में इस्तेमाल किए जाने वाले बगदादी ऊंट, उनकी खाल और उनकी हड्डियां कम कीमत पर मुच्छड़ी पहुंचाता है। माफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप ये घाटे का सौदा करते क्यों हैं? नजदीकी घाटे को ना देखकर और दूर के मुनाफे को देखना ही समझदारी है सूबेदार अकबर। हमने शहजादे जैन की मदद इसलिए की ताकि सही वक्त आने पर वो हमारी मदद कर सके। शहजादा जैन, उसके पास जादू है, काबू है, और वो जिसे चाहे जब
अपने काबू में कर सकता है। मैं पिद्दी, मेरा नाम। दिल तो करता है कि आपको तोहफे में नया नाम दे दे, मगर आपकी ये आंखें, इन्हें देखकर हम सारे नाम भूल जाते हैं। इसीलिए ये आपके लिए एक अजीज नया तोहफा। कैसा लगा? माफ कीजिए, लेकिन मैं ये तोहफा नहीं। आपको अलीजा का वास्ता, हमारा दिल मत तोड़ी। आपको अलीजा का वास्ता, बताइए हमें क्या करना है। उस पर चलकर दिखाओ। चाचा, चाची, होने दे हमें। कुछ मिला क्या? अरे कहाँ मिला? तुम्हारे गोल से गुल्लू ने पता नहीं कंगन कहाँ छुपा दिया। ठीक से ढूंढो ना। अब क्या आप लोग छत तोड़कर देखेंगे? यहाँ कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले के लिए यहाँ से चले जाइए। हाँ हाँ, चले जाइए।